मीरा रोड पर बढ़ा गुंडों का आतंक, एक युवा का हुआ मर्डर। आइए बात करते हैं विक्टिम से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। मैं राजू गोयल इस वक्त मौजूद हूं बाबा शेख के घर के बाहर। यहां पर इन्होंने आज मीडिया के समक्ष आकर खुलासा किया है कि वो निरंतर जो यूसुफ आलम नामक व्यक्ति जो नया नगर में और स्टेशन पर जो गुंडेगर्दी करता है उसके खिलाफ काफी शिकायतें की हैं। आखिर में उन्होंने 2/1/2025 यानी नया साल लगते ही इन्होंने पुलिस से शिकायत की थी कि भाई मेरी जान को खतरा है सोनू जी, है ना, और मुझे पुलिस का बंदोबस्त दिया जाए। पुलिस का बंदोबस्त नहीं दिया गया। जिस तरह संतोष देशमुख जैसा स्थिति हुई है भीड़ में, उसी तरह नया नगर में मीरा रोड में ऐसा कोई हादसा उनके साथ ना हो जाए, ऐसी शिकायत की थी। आइए जानते हैं बाबा शेख का क्या है कहना। बाबा भाई, आपको ये कैसे लगा कि ये कांड हो सकता है आपके साथ? क्योंकि इसलिए लगा सर, क्योंकि मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी 5वें महीने में, तभी इसने हमला करवाया था अपने भाई लोग के साथ जरिए। खड़े रहिए, खुद बोल रहा था कि मारो मारो बिंदास, कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। तो सर अभी हम लोग ने कितनी जगह अर्जी की है, कितनी एफआईआर इसके ऊपर है, और मैं आईटीआई डाल के सर मैंने ये तक निकाला उसके ऊपर कितने गुना दाखिल है 2020 से। कितने गुना दाखिल है उसके ऊपर? कम से कम 8 से 10 गुने दाखिल है। और जिला अधिकारी को भी मैंने लेटर दिया सर। मैंने बोला कि इंसाफ दीजिए, और साक्षीदार जो सोनू है उसकी भी जान को खतरा है। मेरी बेटी आसिया वाहिद उल्टे वाहिद मेरा दामाद, उसको भी खतरा है, और मुझे भी जान को मारने का खतरा है। मुझे भी मार के धमकी देके गया था सर। मेरे घर के पास मस्जिद के ओटे पे मैं बैठा था। तो सर मैंने हर जगह में 6वें महीने से अभी तक सीपी साहब का मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मेरी बेटी को कॉपरेट की है। 5वें महीने की प्रेग्नेंट थी, जब मारे थे तभी पुलिस वाले एफआईआर नहीं ले रहे थे। सीपी सर ने फोन करके विलास सुपे सर को बोले थे, तब जाके एफआईआर हुई। वो सीधा बोलता है पुलिस स्टेशन जाओ, मेरा कुछ भी नहीं होने का। मतलब एक सड़क छाप गुंडा ये कहता है आपसे कि पुलिस स्टेशन जाओ, मेरा कुछ नहीं होगा। हाँ। इसका मतलब क्या? अभी क्या समझे सर, हम लोग किससे उम्मीद रखे? हमको आज भी पुलिस से आशा है कि पुलिस हमको न्याय देगी। आज मैंने 2 तारीख 1 महीना मैंने लेटर दिया हूँ, 2 लेटर देके आया हूँ। मेरा सीपी सर को भी दिया हूँ, मुख्यमंत्री सर को भी दिया हूँ, उप मुख्यमंत्री, डीसीपी सर, एसीपी सर, सबको दिया हूँ। मैंने महिला आयोग को भी दिया हूँ, टोटल दिया हूँ सर। लेकिन क्या ऐसा है कि उसके ऊपर हमारे को खतरा है बोल के मैंने देने के बावजूद भी सर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं ली, और ये हादसा हो गया। आपको कितने बजे पता चला ये हादसा हुआ है? मुझे रात को 11 बजे फोन आया से गोली मार दी है उसको। वो ईसा नाम का व्यक्ति मेरा दामाद सोनू के साथ में बैठा था। इसको आधा घंटा पहला उधर ही स्पॉट पे गाड़ी लगाई सर। गाड़ी लगा के इनको देख के गया कि ये तीनों बैठे। उसके 9 बजे देख के गया बोलते, आधे घंटे पहला। आधे घंटे बाद में वो शूटर आया, और मेरा दामाद को मेरी बेटी ने फोन करके बुलाई, घर पे आ जाओ, बच्चा रो रहा है, बच्चे की तबीयत खराब है। तो मेरा दामाद वहां से निकल के आया, तो वहां ईसा बोल के नाम का व्यक्ति बैठा था, जिसको इन लोग ने 1 तारीख को मार के सर फाड़ दिया था सर उसका। उसको 6 टाके आए ले, उसने भी एफआईआर किया है। तो उसने यूसुफ के साथ में उसके साथ में बैठा था सोनू के। तो वहां से एक व्यक्ति आया और सीधा कनपटी पे गोली बंदूक रख के गोली मार दिया। दूसरा लोडिंग किया, उतने में ईसा उठा तो उसकी कैसी डली, वो गिर गई नीचे, मैगजीन गिर गई। मैगजीन गिरने के बाद में वो स्पीड में भागा। बस सर, अभी फिरोज भाई हमारे साथ में है, फिरोज भाई को सब मालूमात है। नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इतने बड़े हादसे, जैसे कि ये लोग बोलते थे यूपी बिहार में ऐसा होता है, ऐसा ही शॉट हमारे नया नगर में देखने को मिला मीरा रोड में। तो आप इसे किसको, पूरे प्रकरण में आपकी समझ में क्या आ रहा है, आगे क्या? सर अभी हमारी भी जान को खतरा है। हमको पुलिस प्रोटेक्शन, मैंने इस लेटर पे मांगा हूँ कि पुलिस प्रोटेक्शन दो, नहीं तो देशमुख सर का हमारे ऊपर भी हमला होगा बोल के इसमें मेंशन किया उनका नाम। लेकिन फिर भी सर हम लोगों को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला। मैं सामने से जाके दे के पत्र आया हूँ, मेरी भी जान को खतरा है, मेरी बच्ची की भी, सोनू की भी जान को खतरा है बोल के लिख के देके आया था सर। तो भी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। अभी भी अपेक्षा रखता हूँ कि आरोपी लोग को कड़ी से कड़ी सजा हुए। मेरे को पुलिस से आशा है, सीपी सर से आशा है, मुख्यमंत्री साहब से आशा है कि हम लोग मेरी बेटी को और सोनू जो मर गया उसके घर वाले को न्याय मिलेगा सर। तो देखिए, बाबा शेख ने जिस तरह से खुल के सारी बात बताई। इस वक्त हमारे पास फिरोज भाई हैं, जिनके समर्थक हैं, नया नगर में सोशल वर्कर हैं। फिरोज भाई, पूरे प्रकरण पे आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, क्या बाबा भाई का 2-4 दिन पहले मेरे को फोन आया था
कि अब उनकी बेटी को प्रेग्नेंट थी, तो मैं मेरा बोलने का मतलब ये, एक बच्ची प्रेग्नेंट होती है और पब्लिक बैठ के मार रहा है उसको, और पब्लिक कुछ कर रहा नहीं, कानून कुछ कर रहा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? तो आदमी अगर भरोसा करे तो किसके ऊपर करे? अभी बच्चे के ऊपर अभी सीजर होके उसका बच्चे का ऑपरेशन हुआ है और ये हादसा हुआ है। कल मुझको, मैं रात को लेट आया, अंधेरी से गया था, तो मीडिया वाले का फोन आया, क्या बोला, फिरोज भाई इधर आइए, शॉपिंग सेंटर में मर्डर हो गया। तो फिर मतलब ये बाबा भाई का भी बैठ गया, ये एलसी वेलसी कुछ मार रहा था, एफआईआर ले रहा नहीं था पुलिस वाला, तो मैंने 76 था ना, 76 कलम वो लोग बैठ के ले रहे हैं। तो मेरा जाते हुए मैंने बोला सर कि हम लोग एनजीओ से, हम लोग को बैठ के और ह्यूमन राइट्स से हम लोग, तो इनका एफआईआर आप लोग क्यों नहीं ले रहे? तो जाके बैठ के 76 से बैठ के लिया, मैं हम लोग का बोलने पे। तो ये बोलना चाहता हूँ कि आज के लिए कानून यहाँ पर मीरा रोड में हो रहा है क्या है, नया नाम का नाम इतना बदनाम हो रहे जा रहा है। कोई भी लड़ा आदमी आ रहा है, कोई किसी को गोली मार रहा है, कोई किसी को मार के जा रहा है, और पहला बात तो स्टेशन में सब हफ्ता वसूली हो रहा है। तो ये सब इसका मतलब क्या है? सब पैसा कौन ले रहा है? तो कानून है किधर? हम लोग कानून के ऊपर भरोसा करते हैं, कानून है तो सब कुछ है, लेकिन कानून जब कुछ कर रहे नहीं है तो इसका हल क्या निकलेगा? अभी आप लोग बताइए। तो देखा, समाज सेवक भी आजकल मीरा भाईंदर के, विशेष तौर पर मीरा रोड नया नगर क्षेत्र में जो गुंडागर्दी पनप रही है, स्टेशन पे फेरी वालों से हफ्ता वसूली, फेरी वालों हफ्ता न देने पर फेरी वालों की गुंडागर्दी, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। बहुत दिनों बाद 2025 लगते ही इस तरह की चीजें अमल में आना शुरू हो गई हैं। हालांकि हमारे मीरा भाईंदर के पुलिस स्टेशनों का रिकॉर्ड पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 है क्राइम डिटेक्शन में, सारे केस डिटेक्ट हुए हैं। तो फिर ऐसे लोग कैसे पनप रहे हैं, अपने आप में सोचने का विषय है। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ भट्ट साहब हैं जो आज भी सोसाइटी के कमेटी में हैं। अचानक इनसे मुलाकात होने के बाद इनसे हम जानना चाहते हैं कि इस मर्डर एक खतरनाक क्रूशल मर्डर हुआ है, इस पे ये क्या कहना चाहते हैं? क्या बोलेंगे भट्ट साहब? कल जो रात को जो एक जघन्य हत्या हो गई है, दोनों के बीच में आपसी रंजिश थी, बहुत दिनों से चल रही थी। हमने दोनों को वार्निंग भी दिया था कि ये प्रीमिसेस में भाड़े पे जो ली है जगह खाली कर दो। बाद में वो चल रहा था, उसमें आपस की रंजिश के हिसाब से ये हुआ है। और हमें यहाँ बाहर जो फ्रंट लाइन में हॉकर्स है और इधर होटल्स है, उसके हिसाब से शॉपिंग में बाकी कामकाज करने वाले ऑफिसर को बहुत न्यूसेंस बढ़ गया है। अभी आप बताइए, यहाँ पे आप लोगों के यहाँ पे क्लासेस भी चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शिक्षा लेने आते हैं, और उन्हीं एक ही फ्लोर पे बी विंग में अगर क्लास चल रहा है तो सी विंग में यहाँ लॉजेस चल रहे हैं। इससे बच्चों के भविष्य पे क्या असर पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी जो है इसके लिए, वो आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूँ कि आपको जो लगता है कि भविष्य पे असर होगा, वो जरूरी है कि ये प्रीमाइसेस को खाली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो, ना कि डॉर्मेट्रीज, होटल्स और हॉकर्स वाले की न्यूसेंस तो जग जाहिर है। वहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, आगे भी होने की संभावना है। मतलब आपको लगता है हम भी कि डर के माहौल में ही जी रहे हैं। मतलब अगर ये मामला नहीं रुकता है तो हो सकता है आगे भी ऐसे कांड होते रहें? जरूर, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। तो लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, आप देख रहे हैं सोसाइटी की जो पहले सिक्योरिटीज अच्छी होती थी, आज खुलेआम कोई भी आ रहा है जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सिक्योरिटी के बारे में तो देखिए, कोई भी सिक्योरिटी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारी कमेटी में भी बोल बोल के थक गए कि ये एकमात्र ऐसा शॉपिंग होगा कि जितनी एंट्री इतनी एग्जिट है। कहाँ पे भी मॉल में आप जाएंगे, कौन सी भी शॉपिंग में जाएंगे, एक एंट्री एक एग्जिट होते हैं। पब्लिक के मूवमेंट के लिए है, मगर बाउंड्री नाम की चीज ही नहीं है। कोई कहाँ से भी आ सकता है, कोई कहाँ से भी जा सकता है, कोई कांड करके यहाँ से आके वहां निकल जाता है, कोई आके यहाँ से यहाँ निकल सकता है। और जो पहले से जब थोड़ा मोमेंट यहाँ कम था, तब से जो लोग इधर का माहौल में ऐसा ही है कि जो भी है मनमानी यहाँ के कर सकते हैं। चलिए, अभी भट्ट साहब ने जो रोशनी डाली यहाँ के विषयों पर, उन सिक्योरिटी के विषय पर उन्होंने बोला, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये तो एक अभी हत्या हुई है, आने वाले कल में ऐसा दूसरी हो सकती है, इस बात को नहीं नकारा जा सकता। ऊपर वाला करे ऐसा और कोई कांड यहाँ ना हो, मैं ऊपर वाले से यही अरदास करूंगा। सब मौजूद है शांति शॉपिंग सेंटर, मीरा भाईंदर का सबसे पहला शॉपिंग मॉल, सबसे विवादित, सारे कुकर्म यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। ऐसे शॉपिंग सेंटर बनाया गया है यहाँ पे
यहाँ पे खुलेआम शराब की दुकानें, बियर बार्स, यहाँ पे 8-8, 10-10 शॉप लॉज और सारी चीजों की उपलब्धि यहाँ पे अब होने लगी है। मगर ये शॉपिंग सेंटर पहले ऐसा नहीं था। कुछ समय से, कुछ सालों से यहाँ पे इस तरह की चीजें हो रही हैं। पुलिस स्टेशन में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब इस शॉपिंग सेंटर की कोई शिकायत ना होती हो। छोटी मोटी मारामारी ये वो तो होता था, मगर आज यहाँ पे खुलेआम एक मर्डर हुआ है, एक युवा अपनी जान से गया है। आइए जानते हैं क्या है स्थानिक के दुकानदारों का और इनका कहना। भाई साहब, ये शांति शॉपिंग सेंटर में 715 से 745 के करीब ऑफिस है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। और सिक्योरिटी है भी तो एक आध दो नजर आएंगे, वो भी दिन में कभी कभार नजर आएंगे, वो भी कुछ ना कुछ अपना काम करते रहते हैं। ये सिक्योरिटी जो चलाई जाती है, तो ये सिक्योरिटी कम क्यों है, क्या वजह है इसकी? कम क्यों है? यहाँ आपस में ही ट्रेजरर, सेक्रेटरी और इन लोगों का आपस में इतना झगड़ा चलता है कि ये सोसाइटी में ध्यान ही नहीं देते। मतलब ये सोसाइटी का तो मसला हुआ है, जो एक बंदे की जान चली गई है, एक जीवन बर्बाद हुआ, वो अकेले के साथ साथ उसका परिवार भी बर्बाद हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी नाम की है ही नहीं। खुलेआम चरस गांजा पीते रहते थे, उन्हीं में से ऐसा हो गया है। मतलब जो आप ये कहना चाहते हैं जो हुआ है ये नशे की वजह से या कुछ आपसी रंजिश की वजह से हुआ? क्या पता, ये तो पुलिस ही जाने, लेकिन आप चरस गांजा पी रहे थे, यही हुआ, उसी टाइम हुआ है। तो आइए जानते हैं और हमारे भाई तो इससे जानते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं शांति शॉपिंग सेंटर के सेक्रेटरी श्री बम्बानी साहब के पास। आइए जानते हैं इस मामले में उनका क्या कहना है। बम्बानी साहब, कल एक हत्या हो गई, जीवन कितना अनमोल है और एक आदमी की जान चली जाती है, मर्डर हो जाता है, बिहार से शूटर लाए जाते हैं, ऐसी अफवाह चल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है और ये जो शॉपिंग सेंटर है ये पूरा ओपन है, 22 एंट्री स्टेशन के सामने। और ये जो मैटर है, अभी देखो आज एक न्यूज़पेपर में भी आया है कि जिसकी हत्या हुई है, अब मुझे पता नहीं कहाँ तक सच है, लेकिन कि भाई वो एक मैटर में विटनेस था जिसकी हत्या हुई है, ऐसा न्यूज़पेपर में आया है। मैं कंफर्मली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैंने पढ़ा है, ये विटनेस था। और ये जो कुछ झगड़े चालू थे वो पुलिस में 2-2 FIR हुई है रजिस्टर। पुलिस हमेशा आती है, लेकिन इसके लिए पुलिस को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये मैटर यहाँ तक पहुंच जाएगा, ऐसा है। लेकिन अब आज से कुछ वर्षों पहले यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट हुआ करती थी, आजकल सिक्योरिटी के नाम पर बहुत स्थितियां गंभीर हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब जो लोग खुलेआम आ रहे हैं, जा रहे हैं। सर, सिक्योरिटी पहले से बहुत अच्छी है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन सिक्योरिटी का ये जो बोलना है, ये जो बोल रहे हैं ना, ये जो बोल रहे हैं वो इलेक्शन हारे हुए लोग हैं और इन्होंने क्या कर दिया था सबको मालूम है। मैं वो विषय नहीं है इसका इंटरव्यू का। नहीं, आज तो खैर ये मामला ऐसा है। अभी शॉपिंग सेंटर के अंदर आप जिस गली में चले जाओ, उस गली में आपके देख रहे हैं वीडियो पार्लर चल रहे हैं, बियर बार चल रहे हैं, लॉजेस चल रहे हैं, ये व्यवसाय चल रहा है, हर वो चीज। और उसके अंदर आप जैसे समझदार लोगों की क्लासेस भी चल रही हैं, इस पे क्या रोशनी डालेंगे? सर देखिए, जो लॉजेस चल रहे हैं, बियर बार चल रहे हैं, इसकी हम लोग कंप्लेंट पहले कर रहे थे, बहुत पहले, बहुत साल पहले, लेकिन इनके पास सबके पास लाइसेंस राज्य सरकार ने दिया। ये वीडियो पार्लर है, उसके भी लाइसेंस है सर। हाँ, और ये लॉजिस को भी लाइसेंस है। इसमें हमारा बहुत रोल लिमिटेड होता है, अनलेस दे आर कॉजिंग न्यूजेंस टू द सोसाइटी। सोसाइटी में कुछ न्यूजेंस होता है, कोई बेड़ा के दारू पी करता, हम उठाते। हमारे पास लेकिन आपने तो अक्सर देखा होगा यहाँ पे होता ही रहता है। तो सर हम एक्शन लेते हैं, हम पुलिस को भी। आप 112 में मेरा कितनी बार कॉल गया, आप जरा रिकॉर्ड करके देख लीजिए। 112 में मेरा तकरीबन हर हफ्ते कॉल जाता है, उससे भी ज्यादा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जिस तरह बारों का और ये वीडियो पार्लर चलते हैं तो सब रेंटल है, तो आप NOC क्यों देते हैं ऐसे लोगों को? सर रेंटल के लिए फिर बता दूं, कोई NOC की जरूरत नहीं है सर। सोसाइटी के सेक्रेटरी की कोई NOC की जरूरत नहीं है रेंटल के लिए। ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, कोई NOC की जरूरत नहीं। मेरे को आप अगर लॉ है कि NOC लेके ही चालू करेंगे तो मैं पूरा करूंगा, कोई NOC नहीं मांगता है। और ना कोई अधिकारी हमको मांगता है कि भाई सोसाइटी का NOC लेके आओ, कि इन्होंने NOC नहीं दिया है। इनको सबको लाइसेंस दिए हैं सरकार ने, तो उसमें हम सेक्रेटरी, और ये आज से थोड़ी है, ये जो बोल रहे हैं ना पहले, वो पहले बहुत साल से है। हमने तो पार्किंग का पूरा हटा दिया, आउटसाइड पार्किंग लगती थी, अभी अंदर भी आपको चेकिंग करके होता है पार्किंग का, पहले तो वो भी नहीं लगता था। चलिए, इस विषय पे एक आपका इंटरव्यू हम करेंगे जरूर। फिलहाल तो मसला ये यहाँ पे एक मर्डर की
हत्या हुई बच्चे की, उस पे हम लोग यहाँ पे स्टोरी कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ रिलायबल क्लासेस के कर्ता धर्ता श्री बंबानी साहब, जो कि शांति शॉपिंग सेंटर के हमारे महामंत्री हैं। हम बहुत जल्दी इनका इंटरव्यू शॉपिंग सेंटर को लेके करेंगे। मैं राजू गोयल, आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। अगर मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और इस पर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।